Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में मग्न था। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे रीति रिवाज के साथ पूरा किया। लोगों ने भी राम ज्योति जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इसी के साथ 22 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक बन चुकी है, मगर इसी तारीख को एक और अनोखी चीज हुई जिससे ये तारीख और ज्यादा ऐतिहासिक हो चुकी है। ये इतिहास रचा गया देश के शेयर मार्केट में। ज्यादा जलेबी छाने बिना अब मैं सीधे खुशखबरी दे देती हूँ। दरअसल 22 जनवरी 2024 को भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे बड़े शेयर मार्केट बन गए। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप 22 जनवरी सोमवार को 4.33 ट्रिलियन डॉलर, रुपए में कहूं तो 360 लाख 1,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। तीसरे नंबर पर हांगकांग का शेयर बाजार था, जो अब चौथे नंबर पर आ गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक घटने के बाद हांगकांग के शेयर बाजारों का मार्केट कैप 4.29 ट्रिलियन डॉलर, रुपए में बताऊं तो 356 लाख 67,000 करोड़ रुपए पर आ गया था। ग्लोबल बिजनेस पोर्टल ब्लूमबर्ग ने सोमवार को मार्केट बंद होने के बाद आंकड़ों का आकलन करके ये रिपोर्ट जारी की थी। इस उठापटक के पीछे कारण क्या रहे ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या। शेयर बाजार में कंपनी की वैल्यू मार्केट कैप कहलाती है। अब जानते हैं कि इसे निकालने का तरीका क्या है। शेयर बाजार में एक कंपनी के जितने भी शेयर ट्रेड होने के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें कंपनी के एक शेयर के भाव से गुणा करते हैं। ऐसा करने पर जो रकम आती है वो कंपनी का मार्केट कैप कहलाती है। इसी तरह किसी देश के शेयर बाजार में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनका मार्केट कैप निकाल कर जोड़ दें तो किसी अमुक देश के शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप निकल जाएगा। उदाहरण के साथ समझाती हूं तो समझने में और आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ। शेयर बाजार में उसके 100 शेयर खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एक शेयर का भाव है 50 रुपए। इस तरह XYZ कंपनी का टोटल मार्केट कैप 50 × 100 बराबर 5,000 रुपए हुआ। एक शेयर एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप निकाल कर जोड़ने पर जो टोटल आएगा वो अमुक एक्सचेंज का मार्केट कैप कहा जाएगा। अगर किसी देश में 2 से 3 शेयर एक्सचेंज हैं तो सभी के अंतर्गत लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप इसी फॉर्मूले से निकाल कर जोड़ दें तो उस देश के शेयर एक्सचेंज का कुल मार्केट कैप निकल जाएगा। जैसे भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारत के शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप निकालने के लिए दोनों में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप जोड़ना पड़ता है। एक चीज और बता दूं कि मार्केट कैप हर दिन घटता और बढ़ता रहता है, क्योंकि ये शेयरों के भाव से तय होता है और चूंकि शेयरों के दाम रोजाना घटते और बढ़ते रहते हैं, इसलिए मार्केट कैप भी बदलता रहता है। ये तो हो गया मार्केट कैप का तिया पाचा। अब बात करते हैं उन वजहों की जब हम कहते हैं कि कोई नंबर 4 से नंबर 3 पर आ गया, तो ऐसा 2 स्थितियों में होता है। पहला, नंबर 4 वाला इतनी मेहनत और तरक्की कर ले कि वो चौथे से आगे निकल जाए, और दूसरा तब जब तीसरे नंबर वाले की हालत इतनी कमजोर हो जाए कि वो खुद ही खिसक कर नीचे आ जाए। और यहाँ तो दोनों ही चीजें हुई हैं। माने भारतीय कंपनियों अर्थव्यवस्था ने तो धुआंधार ग्रोथ हासिल की ही है, लेकिन हांगकांग के शेयर बाजार की खुद की हालत भी खस्ता हुई है। पहले बात करते हैं हांगकांग के मार्केट की हालत। दरअसल हांगकांग शेयर बाजार की तबाही का कारण चीन की कंपनियां हैं। दरअसल चीन में सरकार ने कंपनियों को इतने नियम कानून और लाल फीताशाही के जाल में बांध रखा है कि वहां कंपनियां त्रस्त हैं। यानी सरकार के दखल के चलते चीनी कंपनियों के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए चाइनीज सरकार के कठोर नियम कानूनों से बचने के लिए उन्होंने कंपनी हांगकांग में खोल दी है और कारोबार वो चीन से बैठे बैठे ही कर रहे हैं। माने सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। चीन की कुछ भारी भरकम नामी कंपनियां हांगकांग के शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। हांगकांग में जितने चाइनीज शेयर लिस्टेड हैं, उनका हिसाब किताब हैंगसेंग चाइना एंटरप्राइजेज इंडेक्स से पता चलता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडेक्स 13% नीचे दिख रहा था। ये इंडेक्स 2 दशकों में अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है और ऐसे में हांगकांग के शेयर मार्केट का नीचे आना तय है। हैंगसेंग चाइना एंटरप्राइजेज इंडेक्स के नीचे जाने का मतलब है कि चीन में आर्थिक तरक्की से जुड़े सेंटिमेंट कमजोर हो रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड से जुड़ी सख्तियां, कॉरपोरेट्स पर सरकारी नकेल, उसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर की मंदी और पश्चिमी देशों के साथ भू राजनीतिक तनाव, इन सभी चीजों से चाइनीज कंपनियों के बिजनेस पर नेगेटिव असर पड़ा है।
शंघाई और हांगकांग शेयरों ने 2021 में ऊंचाइयों का रिकॉर्ड बनाया था। इन्हीं शेयरों का मार्केट कैप उस समय $6 ट्रिलियन, रुपए में कहूं तो 499,02,330 करोड़ रुपए से ज्यादा घट चुका है। कभी ये शेयर बाजार आईपीओ के लिहाज से कंपनियों का सबसे चहेता मार्केट हुआ करता था, जो अब जिसकी चमक काफी फीकी पड़ चुकी है। आलम ये हो चुका है कि नई कंपनियां भी हांगकांग शेयर मार्केट पर लिस्ट होने से बच रही हैं। ये तो हो गई हांगकांग शेयर बाजार के नीचे आने की कहानी। हांगकांग के शेयर मार्केट के बाद अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजारों की। एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने ब्लूमबर्ग को ही बताया है कि भारत में आगे की ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा विदेशी फंड्स का भरोसा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की पर बना हुआ है। उनकी तरफ से आ रहे इन्वेस्टमेंट इस चीज का गवाह है। 2023 में विदेशी फंड्स ने भारतीय शेयरों में $21 अरब, रुपए में 174,595 करोड़ रुपए लगाए हैं। बीएसई का सेंसेक्स लगातार 8वें साल फायदा कमाकर दे रहा है। रिटेल निवेशकों की संख्या में तेजी आई है। विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनका निवेश भी लगातार बढ़ता जा रहा है और देसी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी दमदार हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, जिससे शेयर बाजारों को रफ्तार मिल रही है। और इन्हीं सभी कारणों का मिला जुला असर है कि ये खिताब भारतीय एक्सचेंजों के नाम इस समय हुआ है। अब बढ़ते हैं शेयर बाजार से ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में 23 जनवरी को भयानक गिरावट रही। कंपनी के शेयर एनएससी पर 30% टूटकर ₹160.90 के स्तर पर बंद हुए। बीते दिन यानी 22 जनवरी को जी के शेयर करीबन ₹231 पर बंद हुए थे। तो जी के शेयरों में तबाही के पीछे कारण जी और सोनी के बीच हुई डील का रद्द होना बताया जा रहा है। सोनी की भारतीय इकाई और जी के बीच ये एक मर्जर होना था। ये डील 2021 में $10 अरब में तय की गई थी, मगर ये डील रद्द कर दी गई है। सोनी ने इस संबंध में जी को लेटर भेजकर सूचना दे दी है। सोनी के इस फैसले से पिछले 2 साल से जारी विलय की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सोनी के सौदे को रद्द करने के कारण के रूप में विलय समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करने का हवाला दिया है। जी ग्रुप के एमडी पुनीत गोयनका ने मर्जर टूटने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने 22 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या पहुंचा था। उसी सुबह मुझे एक संदेश मिला कि जिस डील के लिए मैं 2 सालों से मेहनत कर रहा था, हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद वो डील रद्द कर दी गई है। मुझे लगता है कि ये भगवान का इशारा ही है। मैं इसे सकारात्मक संदेश मानकर आगे बढ़ूंगा और भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट ग्रुप की कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करता रहूंगा। जय श्री राम। आपको बताते चलें कि भारतीय शेयर बाजार 23 जनवरी को गिरावट के साथ बंद हुए थे। बीएसई का सेंसेक्स 1053 अंकों की गिरावट के साथ 70,370 के स्तर पर बंद हुआ और एनएससी का निफ्टी 333 अंकों के नुकसान के साथ 21,239 के लेवल पर बंद हुआ। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मैंने ही, और कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।